लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख योर चैटबॉट इज नॉट अ थेरेपिस्ट, इसमें चेतावनी दी गई है कि चैट जीपीटी, क्लाउडे और जेमिनाई, ये एआई चैटबॉट भले ही लोगों को भावनात्मक सहारा देते दिखें, लेकिन वो असली थेरेपी का विकल्प नहीं हो सकते। लेख के मुताबिक आजकल कई लोग अपनी चिंता, डर और अकेलेपन के बारे में इन चैटबॉट से बात करने लगे हैं, क्योंकि ये हमेशा उपलब्ध रहते हैं, जज नहीं करते और हर बार सहानुभूति भरा जवाब देते हैं। संपादकीय का मुख्य तर्क है कि यही हमेशा सहमति और सांत्वना देने की आदत समस्या बन जाती है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी चिंता या डर को लेकर सवाल करता है, तो चैटबॉट हर बार उसे शांत करने वाला जवाब देता है। इससे थोड़ी देर के लिए राहत तो मिलती है, लेकिन असल में ये आदत और मजबूत हो जाती है। यानी इंसान उसी चिंता के चक्र में फंसा रहता है, बाहर नहीं निकल पाता। लेख ये भी बताता है कि असल जिंदगी में जब हम बार बार एक ही बात किसी अपने से कहते हैं, तो कभी कभी सामने वाले की झुंझलाहट हमें ये एहसास दिलाती है कि अब प्रोफेशनल मदद लेनी चाहिए। लेकिन चैटबॉट कभी थकता या नाराज नहीं होता, इसलिए यूजर को ये संकेत ही नहीं मिलता। इससे कई बार लोग असली इलाज या थेरेपी लेने से दूर हो जाते हैं। संपादकीय में यह भी चिंता जताई गई है कि कुछ मामलों में चैटबॉट यूजर के गलत या भ्रमित विचारों को भी चुनौती देने की बजाय उन्हें संभव मानकर आगे बढ़ाता है, जिससे मानसिक स्थिति और बिगड़ सकती है। हालांकि ये हर बार गंभीर नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे ये ओवरथिंकिंग और रीअश्योरेंस की आदत को बढ़ा सकता है। आखिर में लेख का संदेश साफ है, एआई एक मददगार टूल हो सकता है, लेकिन इसे समझदारी से इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर ये नई समझ दे रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर ये आपको उसी सोच के चक्र में घुमा रहा है तो ये नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए भावनात्मक और मानसिक समस्याओं के लिए इंसानी रिश्ते और पेशेवर मदद ही ज्यादा भरोसेमंद रास्ता है। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय द गार्जियन व्यू ऑन म्यांमार्स फॉरगेटन वॉर, द मिलिट्री कॉस्प्ले डेमोक्रेसी बट पीपल डिमांड द रियल थिंग, इसमें ये बताया गया है कि म्यांमार में पिछले 5 साल से चल रहा संघर्ष दुनिया की नजरों से लगभग ओझल हो गया है, जबकि वहां हालात बेहद गंभीर हैं। लेख के मुताबिक सेना ने तख्तापलट के बाद अब चुनावों के जरिए लोकतंत्र का दिखावा करने की कोशिश की है, लेकिन असल में सत्ता अब भी सेना के हाथ नहीं है और मिन ऑन्ग ह्लिंग किसी न किसी रूप में देश चला रहे हैं। संपादकीय का मुख्य तर्क है, ये चुनाव सिर्फ दिखावा है, क्योंकि ना तो सभी क्षेत्रों में मतदान हुआ, ना ही विपक्ष ने इसमें हिस्सा लिया और कई लोगों को नागरिकता तक नहीं दी गई। ऐसे में सेना समर्थित दल की जीत को वैध नहीं माना जा सकता। दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में हुई हिंसा, जैसे नागरिकों पर हमले, अत्याचार और बच्चों तक को निशाना बनाना, इसने लोगों के भीतर सेना के खिलाफ गुस्सा और प्रतिरोध को और मजबूत किया है। लेख ये भी बताता है कि संघर्ष में बाहरी ताकतों की भूमिका भी अहम है। चाइना और रशिया जैसे देश किसी न किसी रूप में सेना को समर्थन दे रहे हैं, जिससे हालात और जटिल हो गए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कमजोर प्रतिक्रिया और ध्यान की कमी ने भी सेना को और खुलकर कार्रवाई करने का मौका दिया है। आखिर में संपादकीय का संदेश साफ है, म्यांमार के लोग अब भी असली लोकतंत्र चाहते हैं और उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। दुनिया को इस नकली लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करना चाहिए और ना ही इस संकट को नजरअंदाज करना चाहिए, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव, प्रतिबंध और मानवीय मदद के जरिए वहां के लोगों के साथ खड़ा होना जरूरी है, ताकि उनका लोकतांत्रिक संघर्ष कमजोर न पड़े। अल जजीरा में प्रकाशित लेख नोवेयर इज रियली सेफ, डिसिडेंट्स ग्रैपल विद यूएस वॉर इन ईरान, इसमें ये बताया गया है कि ईरान से बाहर रह रहे विरोधियों के लिए भी ये युद्ध सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रहा। लेख के मुताबिक अमेरिका जैसे देशों में शरण लेने के बावजूद ये लोग खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं करते, क्योंकि एक तरफ उन्हें अपने देश की सरकार से बदले की कार्रवाई का डर है, तो दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के दौर में बढ़ती सख्त इमिग्रेशन नीतियों और मुस्लिम विरोधी माहौल से भी चिंता बढ़ी है।
लेख का मुख्य बिंदु यह है कि इन लोगों के भीतर डबल डर पैदा हो गया है। ना वो अपने देश में सुरक्षित हैं, ना ही विदेश में। उदाहरण के तौर पर कई एक्टिविस्ट बताते हैं कि उन्हें विदेश में रहते हुए भी धमकियां मिलती रहती हैं। यहाँ तक कि उनके परिवार वालों को ईरान में निशाना बनाया जाता है। कुछ मामलों में हमले और हत्या की साजिश तक के सामने आए हैं, जिससे ये साफ होता है कि खतरा सीमाओं के पार भी पीछा करता है। संपादकीय ये भी बताता है कि युद्ध ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। जहां कुछ लोगों ने शुरुआत में इस संघर्ष का समर्थन किया, वही अब लंबा खिंचता युद्ध उनके लिए नई परेशानियां लेकर आ रहा है, जैसे अमेरिका में बढ़ती नफरत, निर्वासन का डर और समाज में अविश्वास का माहौल। इससे समुदाय के भीतर भी शक और तनाव बढ़ रहा है। आखिर में लेख का संदेश ये है कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं, बल्कि नई समस्याएं पैदा करता है। इससे ना तो ईरान के अंदर हालात बेहतर होंगे और ना ही बाहर रह रहे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। उल्टा यह हिंसा और डर के उस चक्र को और गहरा करता है जिसमें आम लोग सबसे ज्यादा पिसते हैं। द वायर में प्रकाशित लेख अंधेरे का साया, युद्ध के दौरान सत्ता ही समाज हो जाती है। समाज की स्वतंत्र सत्ता गायब कर दी जाती है। इसमें वरिष्ठ साहित्यकार अशोक वाजपेयी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे समाज की आत्मा पर भी कब्जा कर लेता है। लेखक कहते हैं कि आम समाज हमेशा युद्ध के खिलाफ होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उसी को उठाना पड़ता है। जान, माल, रोजमर्रा की जिंदगी सब प्रभावित होते हैं। लेकिन जैसे ही युद्ध का माहौल बनता है, सत्ता अपने आप को समाज के रूप में पेश करने लगती है और असहमति की हर आवाज को दबा देती है। उसे देशद्रोह तक कहा जा सकता है। ऐसे में समाज की अपनी स्वतंत्र सोच और आवाज लगभग गायब कर दी जाती है। लेख का एक बड़ा संदेश ये है कि ऐसे कठिन समय में लेखक, कलाकार और बुद्धिजीवी ही वो लोग होते हैं जो युद्ध की असलियत, उसकी अमानवीयता, बर्बादी और विफलता को सामने लाते हैं। वो ये बताते हैं कि युद्ध कोई एकमात्र रास्ता नहीं है और सत्ता द्वारा समाज को निगलने की कोशिश का विरोध करते हैं। लेखक सवाल उठाते हैं कि क्या आज का भारतीय समाज वैश्विक युद्धों, चाहे वो गाजा हो, यूक्रेन हो या ईरान, इस पर इंसानियत के पक्ष में खुलकर बोल रहा है या नहीं। लेख के दूसरे हिस्से में महात्मा गांधी और हिंदी साहित्य के संबंध की चर्चा करते हुए बताया गया है कि गांधी ने विचार और कर्म को जोड़कर एक ऐसी भाषा और सोच दी जिसमें संवाद, अहिंसा और मानवीय संवेदना केंद्र में थी। हिंदी साहित्य पर उनका गहरा असर पड़ा, लेकिन समय के साथ ये प्रभाव कम होता गया और साहित्य ने कई बार गांधी की वैकल्पिक आधुनिकता को गंभीरता से नहीं लिया। कुल मिलाकर ये लेख कहता है कि युद्ध के समय सबसे बड़ा खतरा सिर्फ बाहरी नहीं होता, बल्कि अंदरूनी भी होता है, जहां सत्ता समाज की जगह ले लेती है। ऐसे में जरूरी है कि समाज अपनी स्वतंत्र आवाज बनाए रखे, सवाल पूछे और इंसानियत के पक्ष में खड़ा रहे, वरना एक समस्या को हल करते करते हम कई नई समस्याओं को जन्म दे बैठते हैं। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us